वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए बहुत दिनों से आपको इंतजार था कि आर्थिक समीक्षा करवाई जाए। तो आज हम आर्थिक समीक्षा का पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं। कम से कम 4 से 5 पार्टों में हम इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के अंदर जो पार्ट है वो आर्थिक समीक्षा का है। तो आज इस हम आर्थिक समीक्षा के इस टॉपिक पर 2019-20 और 2020-21 के आंकड़ों की चर्चा करने वाले हैं, एकदम आसान भाषा में। तो सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम जो भी आंकड़े हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जल्दी से वीडियो को सारे विद्यार्थी अपने जितने भी कॉलेज लेक्चरर के भाई बहन हैं उनको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन बैकफुट पे लाने वाला। राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2011-12। याद रखना कौन सा? 2011-12 इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2019-20 राजस्थान के सकल मूल्य संवर्धन में स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा? वर्ष 2019-20 राजस्थान के किसमें? सकल मूल्य संवर्धन में स्थिर कीमतों पर जो सेवा क्षेत्र का वो योगदान कितना रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा 44.15 रहा। 44 पॉइंट। और उद्योगों का कितना रहा? 29.13। कितने? 29.13 उद्योगों का रहा और कृषि का रहा 26.72। तीनों ही आंकड़े याद रखने हैं। 44.15 किसका? सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा, फिर उद्योगों का 29.13 और तीसरा स्थान आता है कृषि का। तो ये तीनों आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना जाता है? राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए किसे आधार वर्ष माना जाता है? अब देखिए इस क्वेश्चन में तो क्या है, पहले क्वेश्चन में तो है राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान आधार वर्ष पूछे तो 2011-12 है। और अगर आपसे पूछे इसका थोक मूल्य सूचकांक का WPI का पूछे तो वो आपका कितना हो जाएगा? 1999-2000। 1999-2000 हो जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको सीधे याद रखने हैं। और एग्जाम में इस प्रकार के आपको बताया भी करंट अफेयर्स के अकेले 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे, तो मान के चलिए 20 से 30 क्वेश्चन तो इस प्रकार के होंगे सीधे सीधे, जिनका आधार वर्ष पूछा जाएगा या नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो ऐसे लगता है जैसे हमें उत्तर पता है लेकिन सही स्टिक नहीं कर सकते, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कुछ। तो राजस्थान का वह जिला जिसका मानव विकास सूचकांक 2007 में उच्चतम रहा वह है। राजस्थान का वह जिला जिसका मानव विकास सूचकांक 2007 में उच्चतम स्तर पे रहा, तो इसका जवाब हो जाएगा श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर से जब भी याद आता है तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर महज 10% श्री गंगानगर की हुई उत्तर में। और श्री गंगानगर से पाकिस्तान की हिंदुमल कोट सीमा लगती है, ये भी आपको पता है। हिंदुमल कोट पूछे कहाँ पे है तो श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। अन्न का भंडार। और अगर आपको करंट अफेयर्स की ये वन लाइनर बुक लेनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंडिया की और राजस्थान दोनों की। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। 56 रुपए आपके कटेंगे और यहीं से आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। सितंबर 2017 में राजस्थान में विदेशी बैंकों के कितने कार्यालय व शाखाएं कार्यरत थी? ये आंकड़ा 2017 तक किया है। अब कुछ सोचेंगे सर बहुत पुराना दे दिया, पुराना नहीं है। 2017 में राजस्थान में विदेशी बैंकों के कितने कार्यालय शाखाएं कार्यरत थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 6। कितनी? महज 6 थी। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार भारत में राजस्थान की रैंक क्या है? विश्व बैंक जारी करता है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने के आधार पर भारत में राजस्थान की रैंक कौन सी आई है? तो भारत में राजस्थान की जो रैंक आई है वो 8वीं रैंक आई है। कौन सी? 8वीं रैंक आई है। 2018 में राजस्थान की जो रैंक थी 9वीं रैंक थी। 2018 में 9वीं रैंक थी, 2015 में 6ठी रैंक थी और 2016 में 8वीं रैंक थी। और वर्तमान भारत की जो रैंक है वो 63वीं रैंक है, ये भी याद रखना। कौन सी है? 63वीं रैंक है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर ज्योति किरण। कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण। वित्त आयोग की स्थापना आपको बताया 1994-95 में, 1994-95 के अंदर होती है। पहले कौन थे?
कृष्ण कुमार गोयल। फिर कौन थे? हरि माणिकचंद सुराणा, बीडी, यानी 5 हो गए, 5वीं है ये। देखो पहले थे कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे हरिलाल देवपुरा, तीसरे माणिकचंद सुराणा, चौथे बीडी कल्ला और 5वें डॉक्टर ज्योति किरण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां वित्त आयोग चल रहा है। हालांकि इसका कार्यकाल 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो ये आपके लिए 5वां वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए वर्ष 2019-20 में राजस्थान की स्थिर मूल्य, ठीक है, स्थिति नहीं, स्थिर मूल्य 2011-12 पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही? प्रति व्यक्ति आय कितनी रही किस हिसाब से? 2019-20 में राजस्थान की स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81,000। कितनी? 81,355 रुपये। फिक्स आंकड़ा, बहुत खास क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखना 2019-20 में ये तो है स्थिर मूल्य की, कौन सी स्थिर मूल्य की, लेकिन आपसे पूछे प्रचलित मूल्य की, प्रचलित मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा 1,18,000, 1,18,159 रुपए प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है, और स्थिर मूल्यों पर ये प्रति व्यक्ति आय। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों याद रखना। फिर देखिए 2019-20 में राजस्थान में कृषि क्षेत्र का 2011-12 की कीमतों पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद एनएसडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सा रहा? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, ज्यादा इनमें फेरबदल भी नहीं होगी, और सीधे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, इनको याद रखना है बढ़िया तरीके से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25.19। कितना हो जाएगा? 25.19% रहा। फिक्स इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला देखिए आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही? आर्थिक सर्वे 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर 2019-20 में, ठीक है, 19 क्योंकि देखो आर्थिक आंकड़े का जब हम पीडीएफ बनाते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल से ये पीडीएफ बनी है, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना कुछ आर्थिक समीक्षा आपके लिए मांग थी तो लगातार ये वीडियो बनाया। तो देखो किस प्रकार की लगातार मिस्टेक फिर भी हुई, लेकिन फिर भी कोशिश आपके लिए की गई कि आर्थिक समीक्षा के ज्यादा से ज्यादा वीडियो दें। तो आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका जवाब हो जाएगा 5.05, 5.05 रहा। स्थिर मूल्यों पर 5.05, इसको याद रखना। प्रचलित मूल्यों पर पूछ ले, प्रचलित मूल्यों पर पूछ ले कि कितनी आर्थिक वृद्धि दर रही, तो ये रही 8.32%। कितनी? 8.32%। ध्यान रखना दोस्तों, इन सब के लिए आपके खास है, और ये वीडियो आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें तथ्य आपको अलग से दिए जा रहे हैं। राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता? जब भी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य का सूचकांक किया जाता है तो जयपुर से भी किया जाता है, अजमेर से भी किया जाता है, और भीलवाड़ा से भी किया जाता है। कहां से नहीं किया जाता? उदयपुर से नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे सूचकांक केंद्र नहीं है। जयपुर में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है। अब जल्द ही अलवर में बनने वाला है भीलवाड़ा की जगह, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? क्योंकि कृषि का टॉपिक खूब है आपके। राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11% भाग सिंचित है। कृषि भूमि का देश का लगभग 13.27% भाग हमारे राजस्थान में है, लेकिन सिंचित पूछे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 11% हो जाएगा। सिंचित 11%, कुल भूमि का पूछ ले तो 13.27% पूरे भारत का राजस्थान के अंदर सीधा है बिना। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? ये बहुत बड़ी बात है। कच्चा तेल उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब जी दूसरा स्थान है तो पहला स्थान किसका है? तो ध्यान रखना बॉम्बे हाई का है। किसका? बॉम्बे हाई का पहला स्थान है, और हमारे राजस्थान का दूसरा। अब बॉम्बे हाई में लगभग 40% कच्चे तेल का उत्पादन होता है, और हमारे राजस्थान में 22 से 23% कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे तेल का शुद्धिकरण का जो संयंत्र है वो नहीं लग रहा। आपको पता बाड़मेर में रिफाइनरी चल रही है एचपीसीएल और राजस्थान के सहयोग से। अब देखो वो कब तक 2022-23 या कब तक शुरू होती है, वो बाद की बात है। अगला देखिए राज्य में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम कब लागू हुआ? लगा लो स्टार। राज्य में एमएसएमई
लघु सूक्ष्म और मध्यम अधिनियम लागू कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 17 जुलाई 2019 को। और अभी हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के अलवर जिले के अंदर जो भिवाड़ी वगैरह क्षेत्र है वहां पे एमएसएमई पार्ट बनाने वाला औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की भी घोषणा कर दी है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, तो नानक क्लासेज अडिस्टडा ग्रुप आप चुन कीजिए। कोई भी वीडियो का लिंक वगैरह आपको वहां पे प्राप्त होता है, तो टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वर्ष 2019-20 में राजस्थान का प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2018-19 की तुलना में कितना रहा? ऐसे प्रश्न आते हैं भी आपके कॉलेज लेक्चरर का पेपर है, ठीक है। एग्जामिनर जो बनाने वाला है वो भी आपकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए बनाएगा, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी आप जो भी पेपर दोगे तो आपकी बुद्धि की प्रणाली को देखकर ही ये वीडियो स्पेशल पेपर बनाया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5.04% मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। कितना? ध्यान रखना, उत्पाद ये प्रतिशत में है, और वैसे पूछे तो कितना है? 91,614 करोड़, 91,614 करोड़ रहा, ये भी ध्यान रखना। और ये देखिए प्रमुख योजना का वीडियो मिल गया आपको, और ये बजट का मिल गया। स्पेशल कॉलेज लेक्चरर के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देखें। राजस्थान में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत किस बजट में की गई? ये भी लगा लो स्टार, पहली बात तो सारे स्टार वाली है। राजस्थान में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा किस बजट में की गई थी? 2019-20 के बजट में घोषणा की गई थी, और इसके तहत टोंक जिले याद रखना, टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही, टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही के अंदर इसकी शुरुआत की जा चुकी है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तीनों याद रखना, इंपॉर्टेंट जिले हैं टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही। केंद्रीय परिवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल योजना राज्य में किन किन फसलों पर क्रियान्वित की जा रही है? केंद्रीय परिवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कौन सी न्यूट्री सीरियल योजना में, तो राजस्थान की कौन सी फसलों पर क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजरा और जवार। कौन सा? बाजरा और जवार। ध्यान रखना 2018-19 में तो यह योजना बाजरा फसल हेतु स्टार्ट की गई थी, और कितने राज्य के 10 जिलों में इसको शुरुआत की गई थी, और फिर बाजरा के लिए इसके बाद में पहले जवार पे और फिर बाजरा के लिए 21 जिलों में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में खादी प्लाजा की स्थापना कहाँ की जा रही है? खादी प्लाजा की किसकी जयंती? महात्मा गांधी की जयंती पर। ये जयपुर के अंदर खादी म्यूजियम बनाया जा रहा है, गांधी म्यूजियम बनाया जा रहा है, और खादी प्लाजा की स्थापना जयपुर के अंदर की जा रही है। वर्ष 2019-20 नवंबर दिसंबर में राज्य में कितनी नवीन पंचायत समितियों तथा कितनी नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया? कब? वर्ष 2019-20 नवंबर दिसंबर, ठीक है, लास्ट यही आंकड़ा आपको पता है 2020 का। कितनी नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया? तो आपको याद रखना है 57 तो क्या बनाएगी? पंचायत समितियां, और 1456 क्या बनाएगी? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। इस प्रकार अब देखें तो 352 तो पंचायत समितियां हो चुकी है, और 11,341 ग्राम पंचायतें हो चुकी है। याद रखना बाकी कुछ और भी पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें हैं, उन पर हाईकोर्ट की रोक लगी हुई है, ध्यान रखना। तो क्षेत्रों में आपको पता होगा पंचायत समिति के चुनाव नहीं हुए, सरपंच के चुनाव बाद में हुए थे, तो इन पे रोक लिए, लेकिन आंकड़ा लास्ट पूछे 352 पंचायत समितियां और 11,341 ग्राम पंचायतें हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा और बताता हूँ, जिस विद्यार्थी को कॉलेज लेक्चरर के लिए 2019 और 2020 की पीडीएफ चाहिए, इसके साथ खेल परिदृश्य प्लस योजना प्लस बजट प्लस जनवरी और फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स, ये देखो ये वीडियो के माध्यम से पीडीएफ होगी, और ये स्पेशल वन लाइनर पीडीएफ होगी। अगर ये आप लेना चाहते हो तो आपका चार्ज लगेगा 100 रुपये, और 8094496272 पे आप पे कर सकते हो। 100 रुपये फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, और व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारी पीडीएफ ले सकते हो, क्योंकि बहुत खास है कॉलेज लेक्चरर के लिए। राजस्थान में वर्तमान में कितने तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल का निष्कर्षण हो रहा है? वहां क्वेश्चन था कि राजस्थान का दूसरा स्थान है, यहाँ कितने तेल क्षेत्रों पर कच्चे तेल का निष्कर्षण हो रहा है? तो टोटल 12 जिले, ये सॉरी 12 क्षेत्र है, उनसे 12 तेल क्षेत्र हैं। और ध्यान रखना सिर्फ बाड़मेर और जैसलमेर के ही 12 है,
अब नाम बता देता हूं मैं आपको। बाड़मेर का है मंगला विजया, मंगला विजया, भाग्यम, ऐश्वर्य, सरस्वती, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, शक्ति, गुड्डा, शहीद तुकाराम आमले, ये। और जैसलमेर की है बागेवाला, कर कलरे वाला और तिवरी वाला। जैसलमेर के तीन ही हैं, बागेवाला, ठीक है, कलरे वाला और तिवरी वाला, तीन है। और बाकी 9 किसके हैं? बाड़मेर के हैं। तो दोनों क्वेश्चन सीधा ही आ सकता है। भाग्यम विजया मंगला क्या चीज है? तो तेल की कुएं हैं, ठीक है। तो 12 है। राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 की अनुपालना में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? बहुत स्टार इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको पता है सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसके तहत राजस्थान में जन सूचना पोर्टल चल रहा है। कौन सा चल रहा है? जन सूचना पोर्टल चल रहा है, ये भी आपको पता होगा। अब ये किसके तहत है? तो अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन के तहत। याद रखना कौन सा? जन सूचना पोर्टल। अब राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की जो शुरुआत हुई थी, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। 18 दिसंबर 2019 को जब कांग्रेस सरकार ने इस 15वीं विधानसभा के सत्र में पहला वर्षगांठ बनाई थी, तब इस जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की थी। इसमें क्या है, लगभग 27 से 28 सरकारी विभागों की 51 योजनाओं की सेवाओं की जानकारी है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। धीरे धीरे इसकी सूचना आगे भी बढ़ाई जा रही है। तो जन सूचना पोर्टल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन सूचना पोर्टल की जो शुरुआत, ध्यान रखना थोड़ा सा, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत हुई थी, ये स्थापित कब, लॉन्च कब हुआ गया था? 13 सितंबर 2019 को लॉन्च हो गया था, ध्यान रखना। लेकिन इसको अपनाया कब था? शुरुआत हो गई थी इसकी 18 दिसंबर 2019 को, पूरे राज्य के लिए इसको शुरू कर दिया गया था। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा जारी नवीनतम ऊर्जा सौर ऊर्जा नीति कौन सी है? राजस्थान सरकार द्वारा जारी नवीनतम सौर ऊर्जा, तो ये है सौर ऊर्जा नीति 2019। सौर ऊर्जा नीति 2019, इसके तहत 2024 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। और पवन ऊर्जा नीति भी, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 लागू की गई है। ये भी, इसका टारगेट है 2024 तक 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखिए, राजस्थान के सतत विकास गोल सूचकांक में, जिसको कहते हैं ना SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? ये मेरे हिसाब से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो आ सकता है। तो इसका सही जवाब है कौन सा है? इसका सही जवाब झुंझुनू जिला है। SDG में या SDI इंडेक्स में प्रथम 5 स्थान रखने वाले, पहला तो है झुंझुनू, दूसरा है जयपुर, तीसरा है दौसा और चौथा है आपका चूरू, और 5वां स्थान रखा है करौली ने। सबसे नीचे जो आया है वो जैसलमेर आया है। जैसलमेर और 12 सबसे नीचे है, ध्यान। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? यानी लाख टन में। और ध्यान रखना, अगला जो हमारा वीडियो आएगा ना, उसमें आपको कुछ नए आंकड़े 2020-21 के कुछ आंकड़े भी आ चुके हैं, कुछ 19-20 के भी, वो आंकड़े भी आपको दिए जाएंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 249.88 लाख टन। कितना? 249.88 लाख टन है। और ये 2018-19 में कितना था? तो ये 231.25 लाख मैट्रिक टन था। और 2019-20 में ये कितना हो गया? तो ये 249.88 लाख मैट्रिक टन हो गया। अब अनुमान के अनुसार बढ़ा कितना है? ध्यान रखना, 8.06% की वृद्धि हुई है, ये पूछा जा सकता है, 8.06। अब पूछे कि प्रचलित मूल्यों पर यह वृद्धि कितनी हुई है? प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि हुई है वो ही है 10.06% वार्षिक टन हुई है। 10.06 वार्षिक टन हुई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राजस्थान में औसत जोतों का आकार कितना है? 2019-20 के अनुसार राजस्थान में औसत जोतों का आकार कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.73 हेक्टेयर हो जाएगा, 2.73। और भारत में, ये तो राजस्थान में औसत है, भारत में औसत जोतों का आकार कितना है? तो 1.08 हेक्टेयर। अच्छा, बात हम कृषि की ये कर रहे हैं, आपको याद रखना चाहिए हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है?
तो ध्यान रखना, लालचंद कटारिया हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री। ऊर्जा मंत्री कौन है? डॉक्टर बी.डी. कल्ला। अब कल आपको एक राजस्थान में कौन क्या स्पेशल वीडियो मिलेगा, उसमें सारे मंत्री है, विभाग है, कौन कौन से सारे देखना। राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2019 तक कितने मेगावाट थी? लगा लेना स्टार। दिसंबर 2019 तक राज्य में ऊर्जा की क्षमता कितनी है? तो इसका सही जवाब 21,170 मेगावाट। 21,170। अगर आपसे पूछ ले मार्च 2019 तक, क्योंकि वो क्वेश्चन देगा ना, ऐसे देगा मार्च 2019 तक राज्य में ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है, कितनी स्थापित क्षमता है, तो वो पूछा जा सकता है। अब दिसंबर तक पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा 21,170। और अगर आपसे मार्च 2019 तक पूछे तो 21,077.26 मेगावाट है। तो ध्यान रखना, दोनों ही कंफ्यूज मत हो जाना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, निम्न में से असत्य बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, लगभग आप कर सकते हो। निम्न में से असत्य। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI 1999-2000, औद्योगिक सूचकांक 2011-12, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001 या राष्ट्रीय आय 2011-12, इनमें से असत्य बताना है। तो ध्यान रखना, असत्य है इसमें औद्योगिक सूचकांक। औद्योगिक सूचकांक का कोई आधार वर्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सिर्फ WPI केवल खुदरा वस्तुओं की जो कीमत में परिवर्तन होते हैं उसके अनुमान के आधार पर इसको मापा जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक हमने पढ़ लिया, 1999-2000 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूछे तो 2001 है, और राष्ट्रीय आय पूछे तो 2011-12। सीधे सीधे 4-5 क्वेश्चन तो मान के चलो, ऐसे सीधे क्वेश्चन आएंगे सत्य है सत्य वाले। आर्थिक सर्वे 2000 आर्थिक सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक WPI की महंगाई का अनुमान कितना है? आर्थिक सर्वे 2019-20 के वित्तीय वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक WPI की महंगाई का अनुमान कितना है? 3.43%। कितना? 3.43% है। ये सीधा आंकड़ा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन छांटिए। 2019 विश्व में दलहन का उत्पादन 44.90 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 146.23 लाख कुक्कुट हैं। राज्य में GSDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 34.74 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 1 और 2 सही है भाई, तीसरा गलत है, क्योंकि राज्य में GSDP में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है ना आपका, वो कृषि क्षेत्र में योगदान है 25.56%। कितना है? 25.56% है, न कि 34.74। और 2011-12 के अनुसार ये था 28.56, यानी लगातार कम होता जा रहा है। 2011 में 28.56 था, अब 25.56 हो गया, लगातार कमी होती जा रही है। पूछी दलहन उत्पादन में आ गया 20वीं पशु गणना। देखो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लेकिन फिर भी स्पेशल आपको 20वीं पशु गणना और वन रिपोर्ट कृषि गणना की रिपोर्ट में आपको स्पेशल वीडियो के माध्यम से दूंगा। 20वीं 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आंकड़ा पूछा जाएगा। हर 5 वर्ष बाद पशु गणना की जाती है राजस्व मंडल जयपुर के द्वारा, ये भी ध्यान रखना। अब बात आती है कितने कितने हैं? 567.76 लाख। 567.76 लाख। अब बात आती है पिछले साल, यानी जो 19वीं जनगणना हुई, पशु गणना हुई थी 2012 में, उसमें कितने थे? पूछा जा सकता है 577 लाख थे। अब भाई दोनों में कमी आई है, जाहिर सी बात है कमी आई है, तो कमी का आंकड़ा पूछ सकते हैं। 19वीं और 20वीं पशु गणना में 1.66% कमी आई है, 1.66% की कमी आई। बाकी अपने कृषि रिपोर्ट में पूरी चर्चा करें। वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक सकल राज्य मूल्य वृद्धि स्थिर कीमतों पर वार्षिक रही। 2015 से लेकर 2019-20 में सकल राज्य मूल्य वृद्धि वार्षिक कितनी रही? तो ये रही 4.16%, यानी 4.16%। सीधा आंकड़ा है, बस याद कर लेना। राजस्थान में नवीन कृषि गणना हुई। अब वर्तमान में राजस्थान में नवीन जो कृषि गणना हुई है, कब हुई है? 2017-18 के अंदर हुई है। कब? 2017-18 के अंदर। हालांकि अभी राष्ट्रीय स्तर पर आई है, लेकिन राजस्थान की यही गणना है। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गणना आई है अभी 2019-20 की, लेकिन जो अभी गणना मानी जा रही है 2017-18 की। वर्ष 2019-20 के दौरान दिसंबर 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से कितने नए आवास
आवास निर्मित किए गए हैं। देखो आंकड़ा भी यहां तक पूछेगा कि दिसंबर 2019 तक, और आंकड़ा फिक्स फिक्स देखो किस प्रकार के आंकड़े हैं। एग्जामिनर आपको जहां तक है जितनी सीटें उतनी सीटों पे एग्जाम के लिए आपको पता है पेपर दिया जाता है, और एग्जामिनर का टारगेट होता है कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फेल किया जाए। वो इस प्रकार के आंकड़े छोड़ देता है। 86,134, 84,164, 1,13,246, 83,019। अब हमारा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पता लग जाएगा, वरना कुछ मालूम नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86,114 आवास है वो निर्मित किए गए। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 नवंबर 2019 को। कब? 27 नवंबर 2019 को लागू की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य द्वारा किए गए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि हुई है। यहाँ पे 2017-18 से 2017-18, ठीक है, ये लगभग 18-19 की बात चल रही है। यहाँ पे 2018-19 की बात चल रही है। तो राज्य द्वारा किए गए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? तो ये हुई है 10.11% की वृद्धि हुई है। तो राज्य में क्या है, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 8 नवंबर 2019 को 8 नवंबर 2019 को राज्य निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया। इसके तहत 1994 से निर्यात प्रोत्साहन योजना चल रही है, जिसके तहत 8 नवंबर 2019 को क्या किया गया? राज्य निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया। तो ये कितनी वृद्धि हुई है? 10.11%। राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क्स विकसित किए गए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क्स, और अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एक आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ था एसीएफ का, उसके अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। कौन कौन से? एक तो जोधपुर में आपका बोरानाड़ा जोधपुर में है, बोरानाड़ा जोधपुर में है। एक आपका श्री गंगानगर के अंदर है, श्री गंगानगर। एक आपका कोटा के अंदर है, जोधपुर, श्रीगंगानगर, कोटा। और एक आपका अलवर के अंदर है। चारों ध्यान इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62.16%। 62.16% वृद्धि हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और पूछ ले कि राज्य में कितने 59.16% शुद्ध ऊर्जा उपभोग में वृद्धि पूछे तो वो ये 59.16, और सीधा पूछे तो 62.16। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 2019 द्वारा राज्य सरकार ने कितने नए सोलर पार्कों को स्वीकृति दी है? नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 2019 मैंने आपको बताया था कितने नए सोलर पार्कों को स्वीकृति दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। कितने दिए? 6। और इसके लिए इन 6 सोलर पार्कों से 5410 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2019-20 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन यानी जीएसबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना अनुमानित है? 2019-20 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना अनुमानित है? तो ये है 46.63%, है ना, 46.63%। जो 2018-19 में कितना था? 45.75% था। अब देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैंने आपको बजट का वीडियो देख दिया। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा वो जरूर हमारी प्ले लिस्ट में जाके स्पेशल कॉलेज लेक्चरर का प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो देखें। बजट के लिए स्पेशल आपके लिए बनाया गया अभी 2021-22 का बजट जो आपके लिए खास होने वाला है। और आपको बाकी बता दिया इन सबकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको चाहे 2019 की हो चाहे 2020 की हो, खेल परिदृश्य योजना, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसका चार्ज रहेगा हमारा 100 रुपये। 8094496272 पे आप संपर्क करके फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से 100 रुपये पे करो और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप से पीडीएफ प्राप्त करो। स्थिर कीमतों 2011-12 पर राज्य मूल्य संवर्धन 2011-12 की तुलना में 2019-20 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? स्थिर कीमतों 2011-12 राज्य सकल मूल्य वर्धन जीएसबीए वर्ष 2011 की तुलना में
2019-20 में कितने प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा 7.82%, यानी 7.82%। निम्न में से प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र के किस उपक्षेत्र का योगदान सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक है? निम्न में से प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र के किस उपक्षेत्र का योगदान सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक है? तो इसका जवाब हो जाएगा व्यापार, होटल और जलपान गृह। व्यापार, होटल और जलपान गृह, और कितना? 27.07। निम्न में से किस शहर में बजट 2019-20 में इकोलॉजी पार्क की स्वीकृति दी गई है? बजट 2020 में देखो ये भी आंकड़े पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2021-22 के आंकड़े पूछे, हो सकता है वो 2021-22 के आंकड़े का एक भी क्वेश्चन है और पिछले बजट से पूछ ले, उससे पिछले बजट से, क्योंकि आपका कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है तो मेरे हिसाब से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2019 का भी पूछा जा सकता है, 2020 का भी पूछा जा सकता है, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो आप बढ़िया तरीके से इन्हें सबको पढ़ें। इसका सही जवाब है लक्ष्मणगढ़ सीकर से। कहां से? लक्ष्मणगढ़ सीकर से। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू हुआ, सही है। इस मिशन में 100 शहरों को सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। राजस्थान से 4 शहरों का चयन किया गया, ये भी सही। कोटा, ये जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर 4 स्मार्ट सिटी में शामिल है। और पहला अगर शहर पूछे पूरे देश का तो भुवनेश्वर है, अंतिम 100 है शिलोंग मेघालय। तो सारे के सारे क्या हैं? सत्य वचन हैं। अगला देखिए, बजट 2020-21 में सर्वाधिक व्यय की मद थी। हमने 21-22 का पढ़ लिया, 20-21 में देखिए तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सामाजिक सेवा की होगी, सीधी बात। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा प्रतिशत अनुमानित किया गया। वर्ष, ये बहुत खास क्वेश्चन है। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा प्रतिशत अनुमानित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 2.99%। कितना? 2.99%। ध्यान रखना। निम्न में से किस जिले में बजट 2021-20 द्वारा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर निर्माण की घोषणा हुई है? बजट 2020-21 द्वारा मदर, अब देखो है पिछला बजट लेकिन काम अब हो रहा है इन पे, इसलिए करंट में फिर बन जाते हैं। एक बजट हमने पढ़ लिया, जैसे 2000, अब 2021-22 का हमने बजट पढ़ लिया, इस पे धरातल पे काम नहीं आएगा, धरातल पे अगले साल काम आएगा, तो वो पर्सन हमें अब उस समय पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए समस्या, अब 2020-21 के आंकड़े हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि धरातल पर काम अब स्टार्ट हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। ये ओसिया जोधपुर के अंदर, जिसको हम राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ना, ओसिया को, ओसिया के जैन मंदिर प्रसिद्ध है, गुर्जर प्रतिहार शैली के ओसिया। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन मैं सीधे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पीटीआई और ये कई एग्जामों में ना ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आ गए, पीटेट के एग्जाम में, इसलिए मैं आपको सिर्फ इनके बारे में बता रहा हूँ। तो 7 नवंबर 2019 को जो कॉलेज के अंदर अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए ये मुख्यमंत्री युवा कौशल की शुरुआत की है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से गुजरता है? लगा लो स्टार भाई। दिल्ली मुंबई औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से गुजरेगा या गुजरता है? सही जवाब 29%। और इसकी राजस्थान में जो लंबाई होगी 1483 किलोमीटर होगी। और ये स्थापित कौन करेगा? इस राजमार्ग को रिक्को को ये दी है, रिक्को को ये काम सौंपा गया, रिक्को निर्माण करेगी। रिक्को का कभी पूछ ले, रिक्को, रिक्को की स्थापना 1980 में हुई थी और इसका जयपुर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुदान की पहली किस्त के तौर पर राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी करोड़ की राशि जारी की है? देखो, जब भी नीति वित्त आयोग या नीति आयोग को रिपोर्ट जारी करता है या कोई किस्त जारी करता है तो वो एग्जाम में आती है, ध्यान रखना। बहुत बड़ी बात होती है जब केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कोई अनुदान के रूप में या कोई राशि मिलती है। तो ये जो राशि थी वो आंकड़ों में पूछी जाती है, 965.50 करोड़ की राशि जारी की गई। 1 जनवरी 2019 से वृद्धावस्था जो पेंशन है योजना, उसमें प्रति माह कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा 250 रुपए। यानी जिसकी 500 थी उसकी 750, जिसकी 750 थी उसकी 1000, जिसकी 1000 थी उसकी 1250 और जिसकी 1250 थी उसकी कितनी होगी? 1500। यानी हर प्रत्येक में प्रति माह 250 रुपए की वृद्धि की है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार
राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2019 तक की समय अवधि में कितनी बारिश हुई है? ये खास क्वेश्चन है आपके लिए, कितनी बारिश हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा 774 मिलीमीटर। कितनी? 774 मिलीमीटर। अब पहले बात, काफी टाइम हो गया अपने को वीडियो लगातार चल रहा है, वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ये काम आपको जरूरी करना पड़ेगा कि आपकी सपोर्ट से ही हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। आप जरूर कमेंट किया करो किसी भी प्रकार से, ठीक है? आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारे द्वारा दिए गए ये जो वीडियो है आपको अच्छे बढ़िया तरीके से आ रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं। उसी हिसाब से हम अगले वीडियो बनाएंगे। नहीं तो आपके कोई जवाब नहीं होंगे तो हम फिर वीडियो कैसे बनाएंगे? तो ये लगातार आपका सपोर्ट हमें चाहिए, और आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम कोई वीडियो नहीं बना सकते। इसलिए आपकी सपोर्ट सबसे बड़ी बात हो जाती है, सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट बनती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 774 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर रही। राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक दर कितनी रही? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5.05 रही। और अगर पूछे प्रचलित कीमतों पर कितनी रही, तो प्रचलित कीमतों पर आपको मैंने बताया था 8.32% रही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। अगला, आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बैंक जमा कितनी है? तो प्रति व्यक्ति जो बैंक जमा है आपको बता दिया कितने बैंक जमा। ये देखो उसमें और उसमें अंतर है, वो प्रति व्यक्ति आई थी, ये प्रति व्यक्ति बैंक जमा है। तो जो प्रति व्यक्ति बैंक जमा हुआ 52,668। कितने? 52,668 है, ये राजस्थान में है। अगर भारत का पूछ ले तो भारत में है 98,756। कितने हैं? 98,756 रुपए है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है, राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष कितना है? तो राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। 2011-12। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? ये क्वेश्चन स्टार लगाना है अभी, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना है और इस पे जितना भी वित्त का पैसा वित्त पोषित है वो सारा राज्य सरकार लगाएगी। 6,000 रुपए। इसकी शुरुआत कब हुई? इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? ये 19 नवंबर को हुई। 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर। अब जैसे भारत में चल रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृत्व पोषण योजना, जिसके तहत पहली संतान पर 6,000 रुपए किस्त दी जाती है। यहाँ पे राजस्थान सरकार ने दूसरी संतान पे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो जिले हैं उन जिलों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2017-18 की तुलना में 2019-20 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो ध्यान रखना 712 कर दी गई। दोनों में ऑप्शन 712 ना, तो 712 सही हो जाएगा। कईयों में 200 713 भी आती है, तो आपको 712 याद रखनी। ठीक है, कितनी? 712। और निःशुल्क जांचें 70 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 90 कर दी है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला, राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार आंकड़े 2018-19 में सड़कों की लंबाई कितनी है? लगा लेना स्टार। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार सड़कों की लंबाई है 2,64,244 किलोमीटर है। और नेशनल हाईवे की लंबाई पूछे, एनएच की पूछे, तो 2,10,600 किलोमीटर है। उसके अलावा सड़क घनत्व पूछे तो 77.61 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई है। 77.61 है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राजस्थान में औसत जोतों का आकार हेक्टेयर में कितना है? तो ये पहले भी बता चुका हूं मैं, 2.73 हेक्टेयर है। और भारत में है ये 1.08 हेक्टेयर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार प्रारंभिक पूर्व अनुमान के अनुसार राज्य में 2018 से 20 में खाद्यान्न के उत्पादन की संभावना कितनी जताई गई? तो खाद्यान्न के उत्पादन की जो संभावना दर्शाई गई वो दर्शाई गई 249 लाख मैट्रिक टन। कितना? 249। पूरा देखें तो 249.88 लाख मैट्रिक
दर्शाया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.06% क्या है, अधिक रही है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, शिशु आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर है, ये रही है जन्म दर, जो मृत्यु दर रही है वो रही है 38, इतनी प्रति हजार पर 38 रही है। और अगर आपसे पूछे मृत्यु दर सीधी पूछे तो प्रति हजार पर 6 रही है, और जन्म दर पूछे सीधी तो प्रति हजार पर 24.1 रही है। 24.1 जन्म दर, मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर पूछे तो हजार पे कितनी है, 38 है, और सीधी मृत्यु दर 16 औसत पूछे तो हजार पे 6। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और मात्र मृत्यु दर अनुपात पूछे प्रति लाख जीवित जन्म पर तो 186 है। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, ताकि आपको लगातार वीडियो देते रहें। और पूरे हिस्ट्री का भी एक वीडियो मिलने जा रहा है आपको, राजस्थान की हिस्ट्री का टॉप वीडियो, जिसमें खास करके आपको मेवाड़ के और मारवाड़ के जो वंश है ना, महाराणा प्रताप, रतन सिंह, हमीर, ये कानड़ देव, इनके बारे में टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो 100 क्वेश्चन आपके रामबाण साबित होंगे, ये समझ लेना। तो अगर वो वीडियो हिस्ट्री का चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करना कि सर हमें वो वीडियो चाहिए, तो मैं बनाऊं, नहीं तो नहीं बनाने का फिर फायदा क्या हुआ, जरूर बताना। और वो पीडीएफ जरूर खरीदना 2019-20 की योजना की, उसके लिए 8094496272 पे संपर्क कर लेना, यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, 100 रुपए करके फिर ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, ताकि न आपका टाइम बर्बाद हो ना मेरा हो, और आपको सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकूं। तो जल्द ही आपके लिए अगला और वीडियो आने वाला है, तब तक इस वीडियो को, बाकी पीछे की वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जरूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक सभी लेक्चरर, जो भाई बंधु हैं, जो भी अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो, यही हमारी मनोकामना है। लगातार आपके साथ 4 अप्रैल तक जुड़े रहेंगे, पूरी हमारी कोशिश रहेगी, आपके लिए जो बन पाएगा आपको दिया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।